जय हिंद साथियों, ई वॉरियर IAS अकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है UPSC 2026 के लिए जो है कुछ CSET का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें ये है कि अभी उतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा थ्योरी में पढ़ा सकूं, तो कम समय में ज़्यादा आपको बेनिफिट हो, इसके लिए मैं आपका ये जो है वीडियो लेके आ रहा हूँ CSET का। ये आपके एग्ज़ाम के 3 दिन 4 दिन पहले तक रहेंगे। ओके, तो आपको उसमें आप जो है पूरे कवर कर सकें। और मैथ का क्वेश्चन आपको अच्छे खासे रहते हैं। और इसमें क्या है कि आपका डिजिबिलिटी जो सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा पूछते हैं, तो 15-12 क्वेश्चन रहते ही है। इसके बाद जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपको जो है उतना ही रहते हैं, आपको 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ से भी रहते हैं। तो यहाँ से अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद मैं रीजनिंग करवा दूंगा कुछ पार्ट, तो वहाँ से जब आप कर लेंगे ना, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि आप जो उसका जो 33% है, अर्थात आप 67 जो आता है क्राइटेरिया जो UPSC का है, तो 70 के आसपास आप मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग CSET का क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इसके लिए जो है पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्या जो कि 2 से पूर्ण विभाजित है, तो x के स्थान पर क्या होगा। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, मतलब रूल पढ़ा होगा कि जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वही 2 से विभाजित होगा। ये तो सिंपल है, लेकिन एक यहाँ पर जो एक्चुअल है वो क्या है डिजिबिलिटी रूल का, कि कोई भी संख्या का पहला लेटर, ठीक है, अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित है। पहला लेटर, तो पहला लेटर क्या है आपका 2, 4, 6, 8, आपका ये 0, तो 0 तो सबसे विभाजित है। तो यही हुआ 2 का एक्चुअल डिफिनीशन, जो कि 2 के जो विभाजिता का एक्चुअल डिफिनीशन है वो ये है कि पहला लेटर किसी संख्या का 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर जो है अब x के अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर क्या है, तो यहाँ पर x का अधिकतम मान क्या होगा 8 होगा, और न्यूनतम क्या होगा 0 होगा। तो 8 - 0 क्या होगा 0 होगा, सॉरी 8 होगा। तो यहाँ आंसर 8 होगा, डी होगा। अब यहीं पर जो है 2, 4, 8 मतलब 2 का, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो ऐसे जितने भी हैं 2 के, ठीक है। और फिर 2 पर पावर 4 क्या होता है 16, और 2 पर पावर आपका 2, 4, हाँ 5 कितना होगा 32, सॉरी 35 लगा गया 32। 2 पर पावर आपका 6 क्या होगा 64, ठीक है। तो ये जितने का होगा उतने अंक का आपका लिखाएगा, ठीक है। तो 2 पर पावर 1 रहता है, 1 मिनट, 2 पर पावर 1, ठीक है। तो 2 पर पावर हम 1 रखते हैं, 1 मिनट, इसको हटा लेते हैं पहले। ओके, 2 पर पावर 1 रखते हैं तो क्या आता है 2 आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस संख्या के अंत में जो पहला संख्या है, अगर वो 2 से विभाजित है तो वो 2 से विभाजित होगा। अब उसी तरह से 4 के विभाजित का मतलब 2 के स्क्वायर, मतलब अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो वो 4 से विभाजित होगा। उसी तरह से आपका 8 का 2 पर पावर 3 होता है 8, ठीक है। तो अंतिम 3 डिजिट, ओके, अंतिम कितने डिजिट 3 डिजिट जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 8 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 के जो क्यू है, 2 के जो पावर चल रहे हैं, उस सारे का मैंने आपको बता दिया। ओके, मतलब अगर 1 अंक है तो 2 से, 2 अंक तो 4 से, 3 अंक तो 8 से, 4 अंक तो 16 से, 5 अंक तो 32 से, उस तरह से चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि वह बड़ी संख्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जो स्टार के स्थान पर
आने से 4 से विभाजित हो जाएगा। तो स्टार के अंत पे 4 से, स्टार के पास 4 से आने पर विभाजित होगा तो प्रतिस्थापित करेगा। तो कौन प्रतिस्थापित करेगा? तो यहाँ पर क्या है कि स्टार के पास कौन कौन आएगा? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर हम 0 रखते हैं तो 4, 2 अंक, अंतिम 2 अंक मैंने आपको रूल बताया था 4 का। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ 4 है, विभाजित हो जाएगा। 2 रखते हैं तो 24 विभाजित होगा। 4 रखते हैं तो टोटल कितने होगी? 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या कर रहा है? विभाजित के प्रतिस्थापित कर सकता है। तो कितना होगा टोटल? इसमें तो बड़ी संख्या क्या है? 8 है। ओके, तो आंसर ए होगा। ओके, इसके बाद 11 का अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यहीं पर मैं रूल भी वो बताते चलूँगा और आपका जो है साथ में उसका आंसर भी सॉल्व भी करते चलूँगा। तो यहाँ पर 11 का क्या कह रहा है कि किसी संख्या का इवन एंड ऑड नंबर का अंतर अगर 0 हो तो वो 11 से 0 या 11 से विभाजित हो तो 11 से विभाजित होगा। मतलब 1, 3, ठीक है, 2, 4। ठीक है, मतलब 1 + 3 - 2 + 4, ये इवन ऑड हो गया। अगर ये 11 से विभाजित है तो 11 से विभाजित हो, ये प्लेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम मिलाते हैं तो इस तरह से भी आप मिला सकते हैं। ऐसे जो ऐड कीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ऐड कीजिए, इसके बाद यहाँ से ऐड करिए और इसके बाद अगर आप जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? 2 से, अगर वो 11 से विभाजित है तो 11 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? n के स्थान पर जो है आपका निकालना है। ठीक है, तो n के आपको स्थान पर आप जो है सॉरी, ये 4 से विभाजित होगा। हाँ सॉरी, हमने 11 का मैं बता दिया। तो 4 का तो आपका 2 ही है ना, मैं गलती से वो 11 कर लिया। ठीक है, 11 अंकों की ये संख्या है। ठीक है, ओके। तो 4 के स्थान पर मैंने बता दिया था कि अंतिम 2 अंक। ओके, तो टोटल ये कि इसके आंसर क्या आएंगे आपके? एक मिनट, हाँ, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये आपके आएंगे। ओके, तो इनके जब आप ऐड करेंगे तो टोटल 25 आएगा। ओके, तो आंसर आपका 25 होगा। ये n के स्थान पर कौन कौन से अंक आएंगे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके पहले वाला मैंने आपको क्वेश्चन मैंने ये बताया था ना। ठीक है, उसी तरह से सेम है कि यहाँ पर कौन कौन से अंक आएंगे। अब 1 रखेंगे तो 12 होगा, 3 रखेंगे तो 32 होगा, 2 रखेंगे तो आपका 22 के 4 में नहीं आता है, 5 रखेंगे तो 13 52 हो गया, लेकिन 6 रखेंगे तो नहीं कटता है। ओके, तो इस तरह से आपको चेक करना है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं 8 से विभाजित नहीं है। कौन 8 से विभाजित नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि अंतिम 3 अंक आपको देखना है, राइट। तो अंतिम 3 अंक देखने के लिए आपको क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ऑड है, ठीक है, तो इसका थर्ड पैलेस पर यहाँ पर अगर ऑड है, ठीक है, तो इसका हाफ करके इसमें ऐड कीजिए और देखिए कि वो जो है 8 से विभाजित है तो वो 8 से विभाजित होगा। अगर इवन है तो ऑड करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको जो है डायरेक्ट आप जो है क्या कर सकते हैं, विभाजित करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए सब में ऑड है, राइट। 9 भी ऑड है, यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी ऑड है, बट यहाँ सॉरी यहाँ पर इवन है, 0 इवन में आता है, तो ये तो पहले ही हट गया। ओके, इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर ऑड है तो इसका जो है हाफ करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 98 4 102 किसी में है, तो आई थिंक 102 आपको किसी में नहीं है, राइट। तो इसका आंसर आपका
जो है सी होगा, ठीक है, मतलब ये होगा। ओके, तो आंसर क्या है, ए होगा, बल्कि आंसर इसका ए होगा। ओके, बाकी इसमें देखिए 4 है तो 92×4 = 96, तो 8 से कट जाता है, 12 × 96, फिर 84 और 4 क्या होता है 92, तक 13 मतलब 84 और 4 92, सॉरी 88, 84 सर 88, तो 88 11 से कट जाता है ना 8 से, तो ये होगा। तो आंसर आपका जो है डी होगा, सॉरी ए होगा। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें पी के स्थान पर जो है जो कि 8 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पी के स्थान पर कौन है, तो इधर चूंकि इवन है तो इधर अगर हम इवन रखते हैं तो इवन के स्थान पर चूंकि ये देखिए 48 क्या है 8 से विभाजित है, राइट, 8 × 48, तो यहाँ पर हमको इवन ही रखना पड़ेगा। तो इवन में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, 2 4 6 8 यही रखेंगे, तब ये विभाजित हो जाएगा। अब इसको जब ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 20, आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट है कि वह सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो कि आपका के स्थान पे रखने पर जो है के को स्थापित करके 8 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि के स्थान पर क्या रखें कि 8 से विभाजित हो जाए। ओके, तो के चूँकि के ऑड है, राइट, क्योंकि उसके एक पहले ऑड है, वहाँ पर एक पहले इवन था, तो यहाँ पर एक पहले ऑड है, तो 36 + 4 क्या होगा, के को ऑड मानते हैं, तो अगर हम 1 रखते हैं तो 36 + 4 क्या होता है 40, ये तो आपको नहीं विभाजित हुआ, तो मैक्सिमम के का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, के का मिनिमम वैल्यू 1 और के का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 9 होगा, मतलब इवन और ऑड, ठीक है, और 9 1 10 होगा, ठीक है, तो आंसर इसका 10 होगा ए। ओके, अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट में आप पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि 12 16, ठीक है, मैं क्या कह रहा है कि 32D घटाने पर डी आना चाहिए, और ये 8 से विभाजित है, तो लास्ट 3 डिजिट ऐसा है कि ये 8 से विभाजित होना चाहिए, राइट। तो डी के स्थान पर क्या रखें कि आपका जो है ये सारे विभाजित हो, ठीक है, मतलब सेम अंक आना चाहिए। तो 6 में अगर हम जो है 2 रखते हैं तो 4, तो 4 जो है 8 से विभाजित नहीं है, तो 2 हट गया, 4 रखते हैं तो 2 ये भी नहीं है, 6 रखते हैं तो 6 6 0 तो विभाजित है, लेकिन 0 0 होगा तो ये नहीं होगा। अब देखिए 8 कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 8 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो एक यहाँ से कैरी लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 8, नीचे क्या आएगा डी के स्थान पर 8 आएगा। अब ये 0 होगा, फिर एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 8 आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 11 हो गया, 11 में से 3 जाएगा 8। अब ये 888 तो 8 से कट रहा है ना, राइट, तो आंसर आपका बी होगा, ठीक है। यदि संख्या इतना में x y के स्थान पर क्या रखें जो 25 से विभाजित हो जाए, तो पहले मैंने आपको 2 का बताया, अब हम आपको 5 का बताते हैं। तो किसी संख्या के जो है अंत में 0 और 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगा। अब 0 का स्क्वायर होता है 0 ही होगा, लेकिन 5 के अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25। तो पहले हम एक स्थान पर देख रहे हैं, अब 2 स्थान पे, मतलब कि लास्ट 2 डिजिट जो 25 से विभाजित हो वही 25 से विभाजित होगा, ठीक है।
इसमें तो ये तो 122 का जो है कितने मान संभव है। तो देखो 25 रखेंगे तो डिवाइडेड होगा, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, कितने होगा? 3 ही होगा ना। क्योंकि अगर चार चौथे अंक पे चला जाता है तो 2500 होगा, तो इस स्थान पर आपके 3 ही अंक आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तो इसमें क्या है, एक 0 भी तो होगा। 0 भी रखेंगे तो 500 तो ये डिवाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पर टोटल कितने आ गए? 4 आ गए, तो आंसर बी होगा। ठीक है, आप देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 25 और 125। तो अगर हम 125 का देखेंगे तो लास्ट 3 अंक देखना होगा। ठीक है, उसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 22 के स्थान पर क्या रखें। ओके, तो 22 के स्थान पर क्या रखें कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? सबसे सरल है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित होगा। जैसे 14 5 क्या होगा? 14 5 19। 19 में 22 के स्थान पर क्या रखेंगे कि 3 से विभाजित हो जाए? तो बताइए, 2 रखेंगे। 19 2 21, 21 तो 3 से विभाजित है ना। मैंने आपको क्या बताया कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित है। उसी तरह से अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो 9 से विभाजित है। परंतु कोई संख्या अगर 3 से विभाजित है तो ये जरूरी नहीं कि वो 9 से भी विभाजित होगा। जैसे 12, ये मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो जो आपको मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ तो ये आप अपने हिसाब से जो है इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर यही टाइम है कि आप अपने हिसाब से ही यहाँ पर अभी लिखिए। ओके, तो इसका आंसर आपका डी होगा। संख्या क्या कह रहा है? इतना में के स्थान पर जो है 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसका क्या है कि आपका के प्लस आप अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो संख्या क्या है? यहाँ पर तो सारे को ऐड करेंगे, लास्ट में आपका बचेगा 2k। ठीक है, 2k। तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि जो है 3 से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 5 4 9 कट गया 3 से, 1 1 2 और 4 6 कट गया 3 से, और क्या बचा? 3 से कट गया तो 2 के ही बचा ना। तो 2 गुने के। अब के स्थान पर क्या रखें कि हमें जो है 3 से विभाजित हो जाए। अगर 3 रखते हैं, 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 6 विभाजित हो जाए, 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 5 रखेंगे तो नहीं होगा, 6 रखेंगे तो होगा। ठीक है, तो एक 0 भी रखेंगे तो 0 तो किसी से विभाजित हो जाता है चूँकि गुना होगा। तो आपका एक 9 रखेंगे, एक 0, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अब इनका जो है योग क्या होगा? 18 होगा। ठीक है, संख्या इतना किस एकल अंक वाली संख्या से विभाजित है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपको देखना होगा कि किससे आपको विभाजित है। तो आपका देखिए 4 2 6 3 से विभाजित है। ओके, इसके बाद 9 आगे हम देखते हैं, और 4 2 6 और 9 15, 15 6 कितना हुआ? 21, 21 और 6 27, ये 9 से विभाजित है। अब 3 से ही देख रहे थे तो 3 से ये भी कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो आंसर ए आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कितनी संख्या 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं? तो मैंने आपको बताया था
कि ऐसा पहले ऐड कर लीजिए और देखिए कि वो 3 से विभाजित है या 9 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, तो इसका जो है आपको यहाँ से देखिए 6 2 8 8 16 5 21 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं विभाजित है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से 4 4 10 और 9 19 5 24 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से आप सारे को मिलान कीजिएगा तो इसका जो है आपका ऑप्शन 4 होगा। 4 ऐसे हैं जो कि सी होगा। आपको 3 से तो विभाजित है लेकिन 9 से नहीं। ओके, इसके बाद कह रहा है कि संख्या इतना में 9 से विभाजित से विभाजन से विभाज्य है तो ए के स्थान पर क्या है। तो आपको मैं बता रखा था कि 9 से विभाज्यता के नियम क्या है। तो 9 से विभाज्यता क्या है कि जो ऐड करके जो 9 से विभाजित हो वही 9 से विभाजित होगा। तो जब आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो है आंसर जो है 5 आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद कह रहा है कि इतना को 9 से पूर्णतः विभाजित बनाने के लिए ए के स्थान पर क्या रखें। तो सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन आपको भी दे रहे हैं बनाने के लिए ताकि आप ये प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ओके, आइए टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। वह बड़ी संख्या क्या है जो आपको 9 से विभाजित बनाने के लिए स्टार के स्थान पर है। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको मैं सीसेट का भी क्वेश्चन आपको PYQ भी मैं करवाऊंगा। ओके, अब देखिए क्या कर रहा है कि एक एक को जो है आपको एन टाइम तक लिखने पर 9 से विभाजित। तो कितने एन टाइम पर लिखेंगे। तो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, 3 प्लस 1 क्या हुआ 4। तो इस तरह से कितने लिखेंगे। तो ये आपका न्यूनतम मान क्या होगा 9 होगा। ठीक है, बी 9 बार लिखेंगे तभी तो वो 9 से विभाजित होगा। ये लॉजिक का क्वेश्चन था। अब इसमें मैंने आपको बताया था 11 का, तो इवन और ऑड का मैंने बताया था। ओके, तो 2 4 6 और 2 8 ये हो गया 9 6 15 और एक क्या हुआ 16। ठीक है, 9 6 15 1 16 माइनस 8 क्या हुआ 8। 8 आपका 11 से विभाजित है नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला चलता है इवन और ऑड का। इसको ऐड कीजिए और इसको ऐड कीजिए, दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, तो ये आप जो है देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका जो है बी का आंसर आपका क्या आएगा इसको आप मिलान कीजिएगा। ठीक है, 4 9 वाला आए, ये भी हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसको आप बनाइएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन 11 से विभाजित नहीं है। सेम उसी तरह से है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप 11 का नियम क्या है कि इवन को ऐड कीजिए, ऑड को ऐड कीजिए और दोनों को घटा के देखिए 11 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यदि संख्या यहाँ पर कौन रखें। ठीक है, तो आप इवन और ऑड मिलाइएगा और ए के स्थान पर क्या रखिएगा जो 11 से विभाजित हो, तो 11 से विभाजित होगा। ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ऐसे ए के स्थान पर ये 2 होगा, डी आंसर। ठीक है, मैं अभी जो है फॉर्मूला बता के आगे निकल रहा हूँ। ओके, सात से विभाजिता के 7 अंकों वाली संख्या जो 11 से विभाजित है, तो एक्स वाई का सेम वैसे ही होगा। ओके,
6 निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं है? तो 6 के विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित है वही 6 से विभाजित होगा। अब आप इसमें देखिए कि 2 से और 6 से कौन विभाजित है, वो जो है 2 से और 3 से कौन विभाजित, 3 से विभाजित का सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 का मैंने आपको बता रखा है, तो सभी 2 से विभाजित हो रहा है तो सिर्फ आपको 3 से चेक करना है। तो जब आप 3 से चेक करेंगे तो आपका जो है आंसर जो होगा इसमें 3 होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये 6 से विभाजित नहीं है, बाकी 6 से विभाजित है। ओके, 15 से विभाजित संख्या 15 से विभाजित है, तो 15 से 3 और 5 से, तो 3 का क्या है, 5 तो सब में है लास्ट में, तो 3 से आप चेक कर लीजिए। ओके, जो विभाजित नहीं है वो 15 से विभाजित नहीं है, जो है वो है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि n स्क्वायर, हाँ n के स्थान पर इतना, तो n का संख्या कितने संख्या होगा, ठीक है। तो ये आपका हाँ देखिए क्या कह रहा है कि 11 आप जब 11 का रूल देखेंगे ना तो वो एक अंक के बाद रिपीट करता है, जैसे स्क्वायर रहेगा 11 का तो 121, क्यू रहता है तो 1 3 3 1 होता है, तो 2 अंक के बाद हो गया। तो वहाँ पर देखिए कितने अंक है, 9 से यहाँ से देखिए ये रिपीट हो गया, ठीक है, फिर ये 9 से फिर उल्टा जा रहा है ना, देखिए 3 1, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर जो है इसका होगा 8 अंक, ठीक है। तो 8 अंक टोटल 9 डिजिट, तो ये आंसर बी होगा, 9 डिजिट के बाद रिपीट होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन जो है 55 से, तो 11 और 5, ठीक है, से जो विभाजित रहेगा वो 55 से होगा, तो 5 सब में 11 से चेक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 से विभाजित है, तो 0 हटा दीजिए। 12 के लिए क्या है आपका 4 और 3, तो 4 का और 3 का अब देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 4 से ये विभाजित है, 4 से ये विभाजित है, 4 से ये विभाजित है, ये नहीं है, तो अब रहा 3 से, तो इसमें देख लीजिए कि कौन 3 से विभाजित है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि 75 से कौन विभाजित नहीं है, तो 25 गुने 3, ठीक है। तो यहाँ तो 2 अंक आपका 25 से कट रहा है, तो 3 से आप चेक कर लीजिए, कितना इजी है। एक मिनट, ऊपर चला गया था, कहाँ तक हम लोग थे, 25 तक, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाजित है, तो 2 3 5 से जो विभाजित है वो आपका मैं बता रखा हूँ, आप चेक कर लीजिए। तो 2 3 5 का आपका एलसीएम क्या होगा, आप निकाल लीजिए, और उससे जो है उसका क्या डिविजिबिलिटी रूल है उससे भागा दे दीजिए। ओके, तो आई थिंक इसका आएगा 30 के 3 से, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि x और y के स्थान पर क्या रखें कि 75 से विभाजित हो जाए, है ना। तो इसका जो है मैं आपको तो 25 दिया 75, यही मैंने आपको बताया था। तो आप देख लीजिए कि लास्ट में जो है 25 का क्या होगा, जो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 5 ही आएगा,
ठीक है। उसके बाद ये मान निकालना है, x का मान और y का मान 5 ही आएगा, ठीक है। तो आपका ये जो है 25 से होगा, बाकी 3 से आप यहाँ पर क्या रखेंगे, जो 3 से विभाजित होगा वो आप ऐड कर लीजिएगा जो होगा, उसके बाद वो 75 से विभाजित होगा और x का मान आप निकाल लीजिएगा। 150 से कौन विभाजित नहीं है, तो 150 का क्या है कि हटा दीजिए एक शून्य, ठीक है। अब 15 तो क्या हो गया, 5 या 15, ओके। सब में है ना, यहाँ पर चेक कीजिए 0, इसलिए मैं हटाया 0, ओके। तो ये था आपको आज का सीसेट का, ओके। और हम कल जो है PYQ लेके आएंगे सीसेट का, मैंने कम ही रखा ताकि आप जो है इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।